नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड टीचर, NLP प्रैक्टिशनर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों हम आज की कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राकेश खड़ा था। उसके हाथ में एक मिठाई का पैकेट था। राकेश हमारी कॉलोनी में गाड़ियाँ धोने का काम करता है। मैं कुछ बोलती उसके पहले ही राकेश बोला, नमस्ते मैम साहब, आज मैं आपसे एक खुशी साझा करने आया हूँ। मैंने बोला, आओ आओ राकेश, अंदर आओ। वह अंदर आया और मेरे आग्रह करने पर बैठ गया। मैं भी उसके सामने ही बैठ गई। उसने मिठाई का पैकेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैम साहब, मेरे बेटे ने 10वीं पास कर ली है, उसका आज परिणाम आया है। और बहुत खुश और आनंदित हो गया कहते हुए। मैंने कहा, अच्छा, कितने प्रतिशत अंक मिले हैं बेटे को? वह और भी गर्व और खुशी से भरते हुए बोला, 62%। मैंने सुना और उसकी खुशी के लिए कह दिया, वाह, बहुत अच्छे अंक आए हैं। और मन ही मन सोचने लगी, आजकल जैसे हालात है उनमें तो 95% जब तक ना सुन लो तब तक बच्चा फेल हुआ मालूम होता है। राकेश शायद मेरे भावों को समझ गया था। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैम साहब, मेरे बच्चे ने कोई तीर नहीं मारा है और वह होशियार भी नहीं है पढ़ने में, लेकिन जिन असुविधाओं के चलते उसने पढ़ाई की है उन हालातों में तो वह पास भी हो जाता, तब भी मैं इसी तरह मिठाई बांट रहा होता। लेकिन मुझे खामोश देखकर राकेश को लगा कि कहीं मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, पता है मैम साहब, हमारे ख़ानदान में पहली बार किसी ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। और फिर से खुश हो गया और बोलता रहा, मेरे बाबा कहते हैं, खुशी को, आनंद को अकेले हजम नहीं करना चाहिए, सभी के साथ साझा करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी खुशी को आपके साथ साझा करने आया हूँ। अब आपके सिवाय तो मेरा कौन है यहाँ? और आँखों में जैसे आंसू आ गए। मेरा भी उसकी बात सुनकर दिल भर आया और मैं उठ कर के अंदर कमरे में चली गई। मैंने एक सुंदर पैकेट लिया और उसमें कुछ रुपए डाले और अंदर से ही राकेश से पूछा, क्या नाम है बेटे का? राकेश बोला, जी विशाल। मैंने पैकेट पर लिखा, प्यारे विशाल, हार्दिक अभिनंदन, अपने पिता की तरह हमेशा आनंदित रहो। और बाहर आकर वह पैकेट राकेश के हाथ पर रख दिया। राकेश पैकेट लेकर आभार मानता हुआ चला गया और मैं सोच में डूब गई कि इस कंपटीशन और कंपैरिजन भरे जीवन में हम अपने छोटे छोटे से आनंद और खुशियों के झरनों को कहाँ छोड़ आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद किसी आनंदित व्यक्ति से मिली थी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा कि आप अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को इस कंपैरिजन और कंपटीशन में कहीं देख ही नहीं पा रहे हो? यदि ऐसा है तो आज से अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को स्वीकार करना शुरू करें और वह जैसे भी हैं उन्हें प्यार और आभार दें। थैंक यू सो मच।